नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के विषय में चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड अणुपरमाणुओं का अनंत विस्तार है। 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। ब्रह्मांड अपने सृष्टि को कैसे चला रहे हैं, यह आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से चलिए हम समझते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव को महत्व दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, प्रकृति अपने 3 गुणों से कार्य कर रही है। गुणों के आधार से सत्व, रजस और तामस का नाम उल्लेख किए हैं। यह तीनों गुण आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी प्रकार से कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो गुण धर्म है, वही सत, रज, तम और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के गुण धर्म है। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक अनुकूल ऊर्जा का अवस्था है जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जैसे कार्य करते हैं। भगवान विष्णु प्रोटॉन की ऊर्जा जैसे कार्य करते हैं और भगवान शिव न्यूट्रॉन के ऊर्जा के जैसे अपना कार्य करते हैं। हमारे शरीर के भीतर और बाहर प्रति मुहूर्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्य चल रहे होते हैं, लेकिन यह कार्य गुप्त और रहस्यमय तरीके से चल रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऊर्जा का समूह है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के भीतर जन्म से लेके मृत्यु तक यह कार्य चल रहे होते हैं। गॉड का अर्थ होता है जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर, यानी कि सृष्टि, पालन और संहार। शरीर के भीतर हर पल नए सेल प्रोड्यूस होते हैं, फिर कुछ ही पल में कई सेल्स की मृत्यु भी होती है। इसी दोनों प्रक्रिया के साथ जीवन भी चल रहे होते हैं। हमारे भौतिक शरीर और हमारे आसपास के मटेरियल वर्ल्ड में वह सब ऊर्जा ही है। सब कुछ ऊर्जा का विज्ञान है। हमारे आसपास नेगेटिव ऊर्जा भी है और पॉजिटिव ऊर्जा भी है। यह ऊर्जा हमारे आसपास विचरण करते हैं। जो ब्रह्मांड में है वह सब हमारे शरीर में है, और जो शरीर में है वह सब ब्रह्मांड में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हमारे शरीर के भीतर ब्रह्मांड सुप्त अवस्था में है, यानी कि सभी देवी देवता सूक्ष्म रूप में अणु परमाणु के रूप में हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में है। साधु संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष अपने भीतर के ब्रह्मांड को जागृत करके सभी देवी देवताओं को, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और कल्याणकारी लाभ प्राप्त करते हैं, भोग और मोक्ष के रूप में, और सदा सदा के लिए अपने जीवन को बंधनों से मुक्त कर पाते हैं, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के माया के कालचक्र से खुद को मुक्त करके परमधाम की यात्रा में निकल जाते हैं। अब चलिए अणु परमाणुओं के विज्ञान को समझते हैं। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को
विज्ञान परमाणु कहते हैं, लेकिन बाद में विज्ञान को पता चलता है कि इससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर बाद में विज्ञान को ज्ञात होता है कि परमाणु में भी सूक्ष्म रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा बताते हैं कि इससे भी छोटी चीज स्ट्रिंग होती है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर इससे भी छोटी स्ट्रिंग रहती है। फिर वैज्ञानिक कहते हैं क्वार्क्स सबसे छोटी होती है, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। प्राचीन आध्यात्मिक वैदिक विज्ञान कहते हैं क्वार्क्स को भी अनंत हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। अब तो विज्ञान कहते हैं हर एटम के अंदर चेतना शक्ति होती है। तो धीरे धीरे आध्यात्मिक वैदिक विज्ञान की बातें आधुनिक विज्ञान भी मानने लगे हैं। हर चीज के अंदर मेमोरी होती है, हर चीज में चेतना शक्ति होती है, हर अणु परमाणु के अंदर चेतना शक्ति होती है, हर स्ट्रिंग और क्वार्क्स के अंदर भी चेतना शक्ति होती है। जल में, पाषाण में, अग्नि में, वायु में, मिट्टी में, पेड़ पौधे वनस्पतियों में, जड़ सजीव हर वस्तु में चेतना होती है। इसी से प्रमाण मिलता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर ही तो चेतना प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रह्म को परम चैतन्य कहा जाता है। भगवान शिव और श्री हरि नारायण को परम चैतन्य की अवस्था में रहने वाले परम चैतन्य शक्ति के रूप में बताया जाता है। जब हम किसी भी वस्तु को तोड़ते तोड़ते चले जाए, एटम को भी तोड़े, क्वार्क्स को भी तोड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म करते चले जाए, तो अंत में जो सूक्ष्मतम चीज रहती है करीब करीब शून्य के बराबर, ऐसी स्थिति तक जब हम पहुंच जाते हैं ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अवस्था को परम चेतना कहते हैं। इसीलिए परमात्मा को न बुद्धि से, न ज्ञान से, न इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। केवल तुर्यातीत की अवस्था, समाधि की अवस्था में ही अनुभव किया जा सकता है। परम चेतना आपस में मिलते हैं, जैसे एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं, फिर अणु आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। ऐसे ही परम चेतना आपस में मिलकर क्वार्क्स बनाते हैं। क्वार्क्स आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। फिर एक एटम बन जाते हैं। ऊर्जा ही चेतना है। हर एटम, हर क्वार्क्स की अपनी एक ऊर्जा होती है और आपस में मिलकर विराट सृष्टि का रचना करते हैं। जैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर पदार्थ बनाते हैं और पदार्थ मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से अनंत सृष्टि, अनंत जीव बन रहे हैं और मिट भी रहे हैं। सृष्टि और प्रलय एक साथ हो रहे हैं। हमारे बुद्धि का 3% ही एक्टिव होते हैं, बाकी 97 इनएक्टिव अवस्था में रहते हैं। और हमारे डीएनए भी 3% ही एक्टिव होते हैं, बाकी 97% इनएक्टिव रहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे जंक डीएनए फाइल बताते हैं। हमारे स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, उससे भी सूक्ष्म कारण शरीर, उससे भी सूक्ष्म महाकारण शरीर।
उससे भी सूक्ष्म प्रबुद्ध शरीर अर्थात एनलाइटेंड बॉडी, और उससे भी अति सूक्ष्म है कैवल्य शरीर। परम चेतना से युक्त होकर योगी सामान्य मनुष्य से महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, ब्रह्मांड के हर रहस्य हर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। आधुनिक रिसर्च में पता चला है कि हमारे मानव शरीर में करीब 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और एक सेल का मेमोरी पावर 8 GB होता है। अब 50 ट्रिलियन सेल्स और 8 GB को मल्टीप्लाई करें तो आप सोच भी नहीं सकते, इंसान एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है, महामानव बन जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पृथ्वी में भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, विवेकानंद जैसे बहुत महात्माओं का आविर्भाव हुआ है। इन महात्माओं ने इस पृथ्वी में जो कार्य संपादन किए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव धर्म की सुरक्षा के लिए, वह हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य का छोटा सा IQ ऑफ ब्रेन होता है और एक इनफाइनाइट अनंत का विस्तार मन होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो इंसान योग साधना और ध्यान के द्वारा अपने विचार शक्ति को संतुलित करके अपने आप में एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वह योगी, महामानव या महात्मा पुरुष बन जाते हैं। त्रिपुरा राज्य के तथा अगरतला में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के भविष्य उज्जवल तथा ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन प्रोग्रामिंग, इनएक्टिव न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के विकास के लिए, बुद्धि और ज्ञान का समन्वय द्वारा विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग तकनीक, सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स बहुत ही यत्न के साथ सिखाया जाता है और बहुत तरह के रोग व्याधियों से खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम के साथ प्राचीन आध्यात्मिक तकनीक के द्वारा सिखाया जाता है। हमारे संस्था से संपर्क करें और आप अपने बच्चे तथा पूरे परिवार के सहित एक स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण आनंद उठाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।